हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आव्यूहों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये पार्ट 1 है एंड इसके बाद मैं आपको और भी पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अगर इस वीडियो पर मुझे अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है, अच्छे लाइक्स, अच्छे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, तभी मैं पार्ट सेकंड लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस दीजिएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी प्रोवाइड करा सकूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का योग एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का अंतर। तो आज की इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियर करेंगे, साथ ही साथ परिभाषा पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स पढ़ेंगे एंड उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का योग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम परिभाषा को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने परिभाषा को सीख लिया तो आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखिए, किन्हीं दो आव्यूहों का योग करने के लिए आव्यूह की कोटि का समान होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप दो आव्यूहों का योग करना चाहते हो तो उन आव्यूहों का जो है कोटि का समान होना आवश्यक है। अब कोटि क्या होती है अगर आपको यही नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि आपने पहले का कुछ नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आओगे और आपको समझ आएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ये मैथमेटिक्स है, इसमें आप बीच में से जंप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको कोटि के बारे में पता है तो आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। किन्हीं दो आव्यूहों का योग करने के लिए यानी किन्हीं दो मैट्रिक्स को अगर आप जोड़ना चाहते हो, योग करना चाहते हो, तो वहां पर क्या होना चाहिए, आव्यूहों की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए यानी समान होना चाहिए। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोटि समान है तो हम दो आव्यूहों का योग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर भी समान है, ऑर्डर भी इक्वल है, तो आप उन दोनों मैट्रिक्स को जो है जोड़ सकते हो, एडिशन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन और लिखा है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम आव्यूह का, अब यहाँ पर मैं जोड़ करना बता रहा हूँ कि कैसे आप जोड़ करोगे। प्रथम आव्यूह तथा द्वितीय आव्यूह के संगत अवयवों का योग किया जाता है। तो दोस्तों, ये लाइन आपको याद रखना है। प्रथम आव्यूह, आपके पास दो आव्यूह होंगे तभी तो आप जोड़ोगे ना। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रथम आव्यूह तथा द्वितीय आव्यूह यानी पहले मैट्रिक्स और द्वितीय मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के संगत अवयव। संगत का मतलब आप समझते ही हो, संगत क्या है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अभी आप समझिए सिर्फ, संगत अवयवों का योग किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास A बराबर एक मैट्रिक्स है जो कि M क्रॉस N की है और इसमें एलिमेंट A I J है। ओके, हमारे पास B मैट्रिक्स है जो कि M क्रॉस N की है, इसके अंदर एलिमेंट है B I J। यानी आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे, M क्रॉस N इसका ऑर्डर है, M क्रॉस N ही इसका ऑर्डर है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? अगर ये ऐसा नहीं होगा तो इन दोनों को हम कभी नहीं जोड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, यही हमने परिभाषा में अभी अब सीखा है। क्योंकि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं A और B, अगर उनका ऑर्डर ही समान नहीं है तो आप उन्हें नहीं जोड़ सकते हो। यहाँ पर आप देखिए M क्रॉस N है, यहाँ पर भी M क्रॉस N है, यानी हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए A प्लस भी हमने निकाला भी है। A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, संगत अवयवों को जोड़ना है यानी इसको इसको जोड़ देना है। तो ए आई जे बराबर हो जाएगा बी आई जे, और यहाँ इसका भी जो ऑर्डर है M क्रॉस N ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज्यादा यूनिक बात है जो कि यहाँ पर मैंने आपको लिख भी रखा है। नया आव्यूह भी उसी कोटि का प्राप्त होगा। यह दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर भी समान है और आप उन्हें जोड़ना चाहते हो, तो जब जोड़ोगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो प्रीवियस ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है मैट्रिक्स का, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। तो अब हम सीख लेते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आ गया है तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स तो आ ही गया, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का अंतर। तो सबसे पहले हम इसकी भी परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो किन्हीं दो आव्यूहों को घटाने के लिए उन दोनों आव्यूहों की कोटि का समान होना अति आवश्यक है, जो कि मैंने आपको पहले भी परिभाषा में बता रखा है। आव्यूह को घटाने के लिए
प्रथम तथा द्वितीय आव्यूह के संगत अवयवों को घटाते हैं। सिंपल, आपने जो प्रीवियस आपका जो फर्स्ट था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उसमें आप क्या कर रहे थे, संगत अवयवों को जोड़ रहे थे। इसमें आप संगत अवयवों को घटाओगे, क्योंकि भाई डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स है, वहां पर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था। तो सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर आप देखिए ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर है। यानी ये बराबर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये बराबर नहीं है और आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो आप साफ कह सकते हो कि भाई इनको हम नहीं जोड़ सकते, अगर उनका ऑर्डर समान नहीं है तब। अगर ऑर्डर समान है तो आप बड़ी आसानी से जोड़ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, जिसमें एलिमेंट है ए आई जे, एंड बी बराबर हमारे पास एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है बी आई जे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम इनको कैसे घटाएंगे, तो संगत अवयवों को घटाएंगे, इसको और इसको घटा देंगे। तो a माइनस बी हमारा क्या निकल के आएगा, a माइनस बी बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे तो ए आई जे माइनस बी आई जे, यहाँ पर मैट्रिक्स का सिंबल बना देंगे, और m क्रॉस n। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप जोड़ें या घटाएं, आपको मैट्रिक्स पुराने वाले ही ऑर्डर की प्राप्त होगी। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, नया आव्यूह भी वही कोटि का बनेगा, यानी उसी कोटि का आपको, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं समान ऑर्डर की हैं, अगर आपने उन्हें जोड़ा और आपका जो है पहले वाला ही ऑर्डर नहीं आया, तो समझिए आपने कहीं पर मिस्टेक कर दी है, क्योंकि आपका पहले वाला ही ऑर्डर आएगा। 2x2 की है तो आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी हमें 2x2 की ही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ये आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने जोड़ना और घटाना अवयव का सीख लिया है, कॉन्सेप्ट ही सीखा है अभी। तो अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ एंड क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमने कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया है, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ एंड उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है, इस तरह से हमने ये अपने तरह से एज्यूम कर लिए। एंड बी बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ऑर्डर निकल के आएगा वो आप बता सकते हो, इसका 2x2 होगा, इसका भी 2x2 होगा, ये इसका ऑर्डर होगा एंड बी का ऑर्डर वो होगा। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है, मान लीजिए यहाँ पर 2x2 है लेकिन यहाँ पर 2x3 हो जाता, तब क्या होता, तब आप बता सकते हो कि भाई इन्हें हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्ट में सीख कर आए हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, a प्लस बी निकालना है। सबसे पहले हम एडिशन सीख लेते हैं। तो यहाँ पर एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले a प्लस बी लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम संगत अवयवों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमने परिभाषा में यही सीखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको संगत अवयवों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, 2 है, 2 का संगत क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 का संगत क्या होगा, तो 6 होगा। 4 का संगत क्या होगा, तो 4 होगा। 5 का संगत क्या होगा, तो 7 होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हो संगत अवयव, यानी पोजीशन देखना है ना, पोजीशन इसकी 2 की पोजीशन यहाँ पर है और यहाँ पर इसकी 3 की पोजीशन है, यानी इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, a प्लस बी निकाल रहे हो तो यहाँ पर a प्लस बी करना है, यानी संगत अवयव को जोड़ देना है। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 करा। अब क्यों क्यों किया है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि 2 प्लस 3 इसलिए करा है क्योंकि ये दोनों संगत अवयव हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस 6 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये और ये संगत अवयव हैं। 4 प्लस 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी संगत अवयव हैं। एंड यहाँ पर 5 प्लस 7 कर देंगे, ये भी संगत अवयव हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जोड़कर बता सकते हो, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा एंड यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, हमने आपको बताया जो आपका पहले वाला ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, वही आपका न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2x2। आप ध्यान से देख सकते हो, 2 रो और 2 कॉलम है, यानी कि 2x2 आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके आंसर्स आ जाएंगे। जोड़ना घटाना काफी आसान है मैट्रिक्स का, तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। तो चलिए एक हम जो है सब्सट्रैक्शन यानी डिफरेंस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ए बराबर हमारे पास मैट्रिक्स है, आपकी 3/3 के लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2/3 की एक ले ली है, चलो यहाँ पर हम 2/3 की ले लेते हैं।
एंड बी बराबर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि हमें 2/3 की ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सीख रखा है कि ऑर्डर समान नहीं होगा तो हम नहीं जोड़ सकते मैट्रिसेस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी 2x3 का है, क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम। तो आप समझ सकते हो 2x3 2x3। तो अब हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि डिफरेंस करना है। तो आपको करना क्या है, a माइनस बी बराबर, अब आपको संगत अवयवों को घटा देना है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई 3 का संगत अवयव बताओ, तो आप कहेंगे 5। 6 का संगत अवयव बताओ तो आप कहेंगे 5। 4 का संगत अवयव बताओ तो आप कहेंगे 3। तो इस तरह से आप संगत अवयवों को घटा सकते हो इजीली। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 3 माइनस 5 कर देंगे, क्योंकि 3 का संगत अवयव 5 है। यहाँ पर 5 माइनस 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि 5 का संगत अवयव 2 है। एंड यहाँ पर हम 4 माइनस 3 करेंगे, क्योंकि 4 का संगत अवयव जो है 3 है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 5 माइनस 4 करेंगे, 6 माइनस 5 करेंगे, 7 माइनस 6 करेंगे। तो इस तरह से आप संगत अवयवों को इजीली घटा सकते हो। अब आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपका -2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे, एंड यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, एंड यहाँ पर 5 माइनस 4 यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें इजीली घटा सकते हो। तो ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, या फिर आप इसे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन बता दिया। ये आपका वीडियो नंबर पार्ट 1 है। अगर आप चाहो तो इसके और भी पार्ट बना सकता हूँ। आपको कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का कंटेंट बनाते रहते हैं। एंड आपका क्या डिमांड है वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं आपकी डिमांड पर वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।